इस जंगल में पानी की कमी की वजह से सारे पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अगर ये जंगल छोड़कर चले गए तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी? मुझे भी कोई उपाय सोचना पड़ेगा और किसी दूसरे जंगल की तलाश में निकलना होगा। बहुत जल्द अब इससे प्यारा बच्चा निकलेगा, मेरे जैसा। अगर लड़का हुआ तो मैं इसका नाम टीलू रखूंगी। टीलू नाम मुझे बहुत पसंद है। आप क्या कहते हैं, आपको ये नाम कैसा लगा? मुझे भी ये नाम बहुत अच्छा लगा लाड़ो। काम का वक्त हो गया, मैं काम पर जा रहा हूँ। मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मिंटू काम पर चला जाता है और यह मौसम पक्षियों के अंडे देने का था। इस वक्त टोनी और गोरी के घर में एक एक अंडा था। गोरी, इस अंडे में से मेरे जैसा ही खूबसूरत कौवा निकलेगा। कालू, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। खूबसूरत, और वो भी तुम्हारे जैसा। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। दुआ करो मेरे जैसा निकले, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत पर, ऐसा हो जो भी देखे इस पर फिदा हो जाए। गोरी, मेरी भी नहीं हंसी रुक रही। वो तो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें फूलों की तरह रखा हुआ है। जितनी खूबसूरत तुम हो ना, मुझे पता है। क्या कहा? फिर से कहना। अगली दफ़ा ऐसा कहा ना तो पूरे हफ्ते के लिए घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छा मेरी माँ, ठीक है, तुम खूबसूरत। अब खुश? जो भी हो, अंडे का अच्छे से ख्याल रखना। मैं भी काम पर जा रहा हूँ। तो कालू भी काम पर चला जाता है। दूसरी तरफ टोनी का भी अंडा था, इसमें से भी बच्चा निकलने वाला था। लाड़ो और गोरी बाहर पेड़ पर बैठी बातें कर रही थी। वहाँ पर एक गिद्ध आ जाती है। मैं बहुत बूढ़ी गिद्ध हूँ, अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाता। क्या तुम मुझे इस जंगल में रहने दोगी? मैं 3 दिन से भूखी हूँ। गिद्ध जवान थी और वो बूढ़ी होने का ड्रामा कर रही थी। मौसी जी, आप राजा जी से बात करें, वो आपके लिए राशन और रहने का बंदोबस्त फौरन से कर देंगे। मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। तुम ऐसा करो, मेरा ये काम कर दो। मैं यहीं पर बैठी हूँ, तुम्हारा भला होगा। लाड़ो और गोरी को क्या पता था कि वो झूठ बोल रही थी, और वो दोनों इनकी बातों में आ जाती है और वो राजा जी के पास जाती हैं। राजा जी को इसकी मदद के लिए कहती है। जैसे ही वो राजा जी के पास जाती हैं तो वो पहले गोरी के घर जाती है, बाद में लाड़ो के घर, और दोनों के घरों में अंडे थे। वो अंडे देखकर खुश हो जाती है। वाह, यहाँ तो मेरी किस्मत खुल गई। और मैं जो बूढ़ी होने का ड्रामा कर रही थी उस पर सबने यकीन कर लिया। दिल तो करता है अभी के अभी इन अंडों को खा जाऊं, पर सब्र करना पड़ेगा। सुना है कि सब्र का फल मीठा होता है। इससे पहले वो वापस आए, मुझे यहाँ से निकलना होगा। गिद्ध वहाँ से निकल जाती है। टोनी ये सब कुछ देख रही थी। टोनी को नहीं पता था कि वो जवान थी या बूढ़ी, और वो गिद्ध पर शक करती है क्योंकि इसने इसे पहली दफ़ा इस जंगल में देखा था। और टोनी अपने घर से बाहर नहीं निकलती है क्योंकि टोनी के पास भी अंडा था। लाड़ो, मैं एक सैनिक को तुम्हारे साथ भेजता हूँ। वो इसे देखेगा। अगर तो गिद्ध बूढ़ी हुई तो हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर उसने झूठ बोला और बूढ़ी होने का नाटक किया तो हम उसे फ़ौरन से पकड़ लेंगे और जंगल से बेदखल कर देंगे। राजा जी, आप हमारे मुखिया हैं, जैसे आपको बेहतर लगे वो कीजिए। जाओ सैनिक, देख कर आओ। अगर तो वो गिद्ध बूढ़ी हुई जैसा उसने कहा तो फ़ौरन उसकी मदद करना और उसे भोजन और रहने का इंतज़ाम करना, और उसे कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर तो तुम्हें ज़रा सा भी शक हुआ तो दूसरे सैनिकों को बुलाकर फ़ौरन महल में ले आना। तो लाड़ो और गोरी के साथ एक सैनिक जाता है। वो गिद्ध वहीं पर बैठी थी। मौसी, आप कहाँ से आई हो और अब आप हमारे से क्या चाहती हो? बेटा, मुझे रहने के लिए एक छत और भोजन मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस बुढ़ापे में अब तो मुझसे उड़ा भी नहीं जाता। भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। तो सैनिक वहाँ से वापस आ जाता है और राजा जी को कुछ बताता है। राजा जी फौरन मदद के लिए कहता है। राजा इस गिद्ध के लिए भोजन और रहने का इंतज़ाम करता है। वाह, क्या बात है! इस जंगल में तो सारे कितने बेवकूफ़ हैं। अब मुझे रोज़ रात को एक एक करके अंडा लेना होगा और फ़ौरन इस जंगल से 9 तो 11 होना पड़ेगा। अगर मैं अंडे चुरा कर यहीं रही तो राजा मुझे कच्चा चबा जाएगा। इधर
टोनी लाड़ो के घर जाती है और गोरी वहाँ पर पहले से मौजूद थी। लारो, मैंने देखा है जो गिद्ध इस जंगल में आई है, इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। तुम दोनों अपने घर नहीं थी। वो गिद्ध पहले गोरी के घर गई और बाद में तुम्हारे घर। मुझे इस पर शक हो रहा है। नहीं टोनी, वो तो बहुत बुरी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। लारो, मैंने खुद देखा है। मैं क्यों झूठ बोलूँगी तुम्हारे से? ठीक है, फिर हम सबको सख्त रहना होगा। फिर जैसे ही रात होती है वो गोरी के घर जाती है और अंडे लेकर आती है। जब सुबह होती है तो गोरी का अंडा नहीं था। हाय मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा, कौन कमबख्त ले गया? ए ऊपर वाले, वो वारक हो जाए जिसने मेरा अंडा चुराया हो। गोरी चुप करो, हमें राजा जी के पास जाना होगा। चीखने चिल्लाने से मसला हल नहीं होगा। फिर वो दोनों राजा जी के पास जाते हैं और राजा जी को ये बात बताते हैं। राजा सबको बुलाने का हुक्म देता है और थोड़ी ही देर में सारे पक्षी मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं सिवाय उस गिद्ध के। वो बूढ़ी गिद्ध कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। क्या तुमने उसको मेरा पैगाम नहीं दिया? राजा जी, मैंने उसको आपका पैगाम सुनाया था। वो कह रही थी मेरे से उड़ा नहीं जाता। राजा समझदार था, वो फौरन से समझ जाता है। सैनिकों, जंगल में हिफाजती जगह पर सख्ती कर दो फौरन से। इसी गिद्ध ने गोरी का अंडा चुराया है। जल्दी से जाओ और सबको सतर्क कर दो। तो एक सैनिक फौरन से दूसरे सैनिकों को राजा का हुक्म देता है और हिफाजती जगह पर सख्ती कर देते हैं। इस बात का इल्म गिद्ध को नहीं था। वो टोनी और लाड़ो का अंडा चुरा लेती है और भागने लगती है। जैसे ही वो जंगल से बाहर भागने लगती है, इसको सैनिक पकड़ लेते हैं और राजा जी के पास ले आते हैं और वो अंडे सैनिकों के पास थे। वो अंडे राजा जी को दे देते हैं। मुझे तभी शक हो गया था जब तुम यहाँ पर नहीं आई थी। ऐसा तुमने क्यों किया और हमसे झूठ क्यों बोला और फिर बूढ़ी होने का भी नाटक किया? अब तुम्हें सजा के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए काल कोठरी में कैद कर दिया जाएगा। और सब अपने अपने घरों में आ जाते हैं और सबके अंडे इनको मिल जाते हैं और सब खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठी कहानियाँ हमेशा बेबुनियाद होती हैं और जो झूठ बोलता है वो बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।